माँ दुर्गा के 9 अलग-अलग रूपों को हम एक स्त्री और एक साधक की आध्यात्मिक यात्रा के रूप में देख सकते हैं। आइए इस यात्रा पर एक साथ चलते हैं। पहला, यात्रा का आरंभ, एक पुत्री का जन्म, माँ शैलपुत्री। यह यात्रा शुरू होती है एक बेटी के जन्म से। वह पर्वतराज हिमालय की पुत्री है, मासूम, पवित्र और प्रकृति से जुड़ी हुई। उनमें पर्वत जैसी दृढ़ता और स्थिरता की अनंत संभावनाएं छिपी हैं। ये किसी भी साधक की यात्रा का पहला कदम है, अपनी जड़ों को पहचानना और एक मजबूत आधार बनाना। दूसरा, ज्ञान और तप का मार्ग, माँ ब्रह्मचारिणी। अब वह बेटी बड़ी हो गई है और अपने भीतर की शक्ति को जानने के लिए ज्ञान और तप के मार्ग पर निकल पड़ी है। वह एक तपस्विनी बन जाती है जो ब्रह्मचर्य का पालन करती है, ध्यान करती है और अपने मन और इंद्रियों पर नियंत्रण पाती है। यह एक साधक के जीवन का वो चरण है जहां वह ज्ञान, अनुशासन और संयम से अपनी ऊर्जा को केंद्रित करना सीखता है। तीसरा, संतुलन और साहस का उदय, माँ चंद्रघंटा। तपस्या से प्राप्त ऊर्जा और ज्ञान के बाद उनके व्यक्तित्व में एक अद्भुत तेज और संतुलन आता है। उनके मस्तक पर चंद्रमा शांति का प्रतीक है और उनके हाथों में शस्त्र अधर्म के नाश का संकेत हैं। वह सौम्य भी हैं और वीर भी। यह साधक की वह अवस्था है जब वो आंतरिक शांति के साथ साथ बाहरी दुनिया की चुनौतियों का सामना करने का साहस भी हासिल कर लेता है। चौथा, ब्रह्मांडीय ऊर्जा का सृजन, माँ कुष्मांडा। ज्ञान और संतुलन प्राप्त करने के बाद अब वह सृजन की शक्ति को समझती है। वह जानती है कि समस्त ब्रह्मांड उन्हीं की ऊर्जा का एक छोटा सा अंश है। उनकी एक मुस्कान से ही सृष्टि की रचना हो सकती है। यह साधक की चेतना का विस्तार है जब वह महसूस करता है कि वह इस ब्रह्मांड से अलग नहीं बल्कि उसी का एक हिस्सा है। पांचवा, मातृत्व का वात्सल्य, माँ स्कंद माता। सृजन के बाद मातृत्व का चरण आता है। वह स्कंद कुमार यानी कार्तिकेय की माता बनती हैं। उनका हृदय अब करुणा, प्रेम और वात्सल्य से भर जाता है। वह अब न केवल योद्धा है बल्कि एक पालन पोषण करने वाली माँ भी है। यह एक साधक के हृदय में समस्त संसार के लिए प्रेम और करुणा के भाव का उदय है।